भाई जी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं भाई जी? हाँ, पूछिए। हाँ। भाई जी अभी सेवा में जाने के लिए माने एक 2 3 4 दिन के लिए घर में तो मना नहीं करेंगे। माने मना नहीं करे तो उसके पास धर्म युद्ध तो करनी पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं क्या भाई जी? हाँ जी, करना है। जरूर करना है। अभी तो समय बहुत कम रह गया। बाबा ने बोला तुम बच्चों के लिए तो 20 साल है ही नहीं, पुरुषार्थ के लिए 10 साल बाकी है। 2017 के लास्ट आज्ञावाणी में बोला। तो 27 तक का समय बताया, 27 28 तक का। तो अभी तो करना ही पड़ेगा। धर्म युद्ध सब कुछ करना पड़ेगा। कब तक उनके अंडर चलते रहेंगे हम और जो भारत में जो संविधान बना हुआ है उसमें आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25, इसमें बोला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, ये तो हम कर ही सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। तो अगर घर वाले अगर ज्यादा विरोध करते, ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं, सीधा पुलिस कंप्लेंट दे देनी की ज्यादा लफड़े करते हैं। अगर आज की तारीख में दुनिया में लोग नाच गाना कर रहे, माताएं जो है वो क्लब्स में जाती है, पब्स में जाती है। बड़े बड़े घर की माताएं क्लब्स में जाती है, पब्स में जाती है, उल्टे पुल्टे काम करती है। हैं? क्या 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 गलत चीजों में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, पिकनिक में चले जाते हैं। अरे हम तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें भी अगर घर वाले रोकथाम उनको समझ में नहीं आ रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा ना। जैसी जिसके घर में परिस्थिति है उस आधार से आपको देखना है। कोई को अति की जा रही है तो जरूरी है एक्शन लेना पड़ेगा। डर के क्या फायदा अभी। अभी तो आने वाला समय में अभी पुरुषार्थ तो करना ही है, ज्ञान सबके तरफ पहुंचाना है, सेवा करनी है ना। ठीक है भाई जी। अच्छा अच्छा बताए। हाँ जी। ये जो सूक्ष्म सोल है बहुत ज्यादा, तो उनको किस प्रकार प्रकाश दें, क्या नाम लेके कैसे करें, उनको कैसे शांत करें? उनको शांत करने का तरीका है अमृत वेला। और अमृत वेला उठने के बावजूद वो क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी नींद लाते हैं। आप बैठ ही नहीं पाते हो, है ना। हाँ। हेलो। ऐसे ही करते हैं। बैठ पाते हैं क्या अमृत वेला? हाँ, बैठती हूँ। हाँ, तो शुरू से अमृत वेला। बैठती हूँ जब से ज्ञान में आई हूँ, पर वो लोग अति करती है बहुत ज्यादा। नहीं, अमृत वेला कर पाते हो आप? हाँ, करती हूँ ना। अब तो तो अमृत रेगुलर वेला। हो रहा है ना, जब से क्लास शुरू हुई है, जब से रेगुलर हो रहा है, जब से तो थोड़ा सा शांत थे, फिर दोबारा से ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, तो अमृत वेला अगर कर पाते हो तो मुख्य चीज है अमृत वेला। और जो मैंने बताया कि सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक 12 घंटे में हर एक घंटे अपने मोबाइल में एक एक घंटे का अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। और हर एक घंटे में अलार्म क्लॉक बजने पर 10 मिनट आत्मा का अभ्यास कीजिए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। हर 10 मिनट। तो हाँ ये एक। भैया, ये जो हम स्लो कर रहे हैं ना, दिन भर करते हैं और फिर बार बार में याद जब करते हैं ना, स्टेज बनाते हैं, फिर भी वो कमजोरी ला रही है अंदर ही अंदर। इलाज भी कराया है, और वो उसको संकट में ही नहीं आ रहा, सबका संकट में आ गया, मेरा मतलब उसको नहीं आ रहा है। तो आप कुछ, जैसे बाबा ने बोला है ना, बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाओ, और अगर कोई भूत प्रेत आता है तो अउलिया के पास जाओ। तो आप उपाय करके देखिए। और नहीं आ रहा है भैया, उसको समझ में दिखा लिया हाँ, है। कोई बात नहीं। आप बाद में मेरे को मेरा नंबर ले लीजिए, फोन कीजिए, मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है। भाई जी, उपाय अमृत उपाय वेला बताओ। कितने से कितने बजे तक होता है? सुबह? अमृत वेला सवेरे 2 बजे से लेके पौने 5 बजे तक, ये अमृत वेला का समय है, मुरली में बताया है।
8:30 बजे तक, 9 बजे तक सो जाइए, 3 बजे उठ जाइए, क्योंकि बाबा ने बोला 2 बजे उठ गए और फिर आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए और बाद में कुंभकर्ण आ गया और फिर सो गए तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। तो बाबा ने बोला जैसे मुर्गा है ना, क्या करता है, सवेरे सवेरे बांग लगाता है, सबको जगा देता है और खुद सो जाता है बाद में। तो बाबा ने बोला ऐसे कुक्कुट कुक्कुट ज्ञानी नहीं बनना है, तो प्राप्ति कम होगी। इसलिए 3 साढ़े 3 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, लेकिन बाद में सोना नहीं है आपको। 2 बजे नहीं उठे चलेगा, 3 बजे उठ जाइए, बाद में सोना नहीं। भाई आज आपकी आवाज भाई बहुत जी, हल्की आ रही है भाई। भाई जी मुझे प्रश्न। हेलो। हल्की आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, हमें तो बराबर आ हमारे रही को है। तो क्लियर आ रही है। माता जी आपने ना, आपकी आवाज है ना, हमें जो क्लियर आ रही है। मोबाइल की आवाज कम रखी है, उसको बढ़ाने के नहीं, लिए बोलिए पूरी खुली बच्चे हुई को। है भाई, पूरी खुली हुई है मेरी आवाज। अच्छा, तो मोबाइल का नेटवर्क कम होगा, इंटरनेट का। हमें पूरी सुनाई दे रही है। बाकी लोगों को अच्छी सुनाई दे रही है। कौन भाई जी, कौन पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ भाई जी, मेरा प्रश्न है। हाँ जी। हेलो। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं गुजरात में रहता हूँ, राजकोट में। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। और मुझे दुकान है पान बीड़ी का। हाँ जी। तो मैं अमृत वेला तो करना बहुत चाहता हूँ, मेरा मन बहुत होता है अमृत वेला करने का, लेकिन मेरे दुकान है ना 11:30 12 बजे 12:30 बजे बंद होती है। हाँ जी। तो वही मेरे को प्रॉब्लम रहता है। तो भी मैं 2 बजे से 3 बजे तक तो करता हूँ, लेकिन 3 बजे के बाद नींद आती है। अच्छा, तो आप ये जो दिन भर का जो अभ्यास बताया ना, वो कीजिए आप। हाँ, वो तो चालू ही है। और दूसरी बात, जी। आप है ना, अभी आपका जो लौकिक कर्म है, जी। उसमें किसी व्यक्ति को थोड़ा सा पगार देके उसको 2-3 घंटा नहीं बिठा सकते। नहीं, ऐसा ये हमारा केस का धंधा है ना, कितना कभी कितना पैसा आता है पता नहीं चलता। अभी हाँ बाबा जी, ने हाँ जी। बोला ना, किसी पर भरोसा मत करो। तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बच्चे या किसी को घर में बच्चा भी है, विश, मेरा युगल भी है, लेकिन तीनों ज्ञान में चलते हैं। विश्वास पात्र, जिसको हम इस वो धंधे में दूसरा थोड़ा। कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो एक काम कीजिए, उसके लिए आपके पास और एक सोल्यूशन है बहुत बढ़िया। जो जी। लौकिक कर्म है ना, जी। वो करते करते हाँ हाँ, आप वो तो बार बराबर बार है वो। आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। हाँ हाँ, कर्म योगी। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। जी। मैं शुरुआत में जब ज्ञान में आया था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। मेरी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट थी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। तो मैंने बाबा को प्रश्न पूछा फोन पे, उस समय जी। 2005 की बात है, 2005 की। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं तो अलौकिक कर्म ही करना चाहता हूँ, अलौकिक सेवा ही करना चाहता हूँ, ये मुझे 8-8 घंटा इधर काम करना पड़ता है। बाबा ने मेरे को जवाब दिया, 8 घंटा क्या, 10-10 12-12 घंटा करो, लेकिन बार 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 मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, इसका अभ्यास करते हुए करो। अभी जी। बाबा ने खुद बोला, तो मेरा बार बार बुद्धि आत्मा का अभ्यास में, इंस्टीट्यूट हम में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो भी बिंदु रूपी स्टेज में बन के ही आत्मिक स्थिति में स्थित होके ही पढ़ाना है। तो मुझे बार तो बार मुझे अभ्यास। तो इस मुझे तो इस हाँ। धंधा करने भाई जी, मुझे तो इस धंधा करने में मन ही नहीं लगता। लेकिन दूसरा कोई धंधा मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये व्यसन का धंधा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी बाबा तो ने मेरा क्या। मकान है, मेरा दुकान है, वो सब मैंने बेचने के लिए रख दिया है। और हम्म। माउंट आबू में प्लॉट भी मैंने लिया है। यहाँ जब बिक जाएगा ना, तो तभी माउंट आबू में चला जाऊंगा रहने के लिए। आप एक बार मेरे से फोन पे बात कीजिए, आपकी जी। पर्सनल बात है। और जी। मैं जी। जी। राजकोट में आके, मैं जी। सबको जानता हूँ राजकोट के भाई लोगों को, मैं राजकोट जी। में जी। आके सेवा की थी हमने, ज्ञान की।
बहुत जी सेवा की थी। जी जी। अभी 7-8 महीने पहले ही आया था मैं राजकोट में। तो राजकोट में। हाँ, राजकोट में आके सेवा की है आपने। सारे जितने भी आपके भाई माता है, सबके साथ मिलके सेवा की थी हमने। ठीक है, राजकोट के। मधुबन आए थे भाई जी आप? हाँ, मधुबन आए थे? राजकोट में जो राजकोट मधुबन। जतिन जतिन भाई है, जतिन भाई, जतिन भाई। जतिन भाई, जतिन हाँ हाँ। भाई, आशा माता, निमित। और आपके आशा जितने माता, भी, निमिष भाई। हाँ जी, हाँ जी, नीला निमेश माता। भाई। हाँ, उनको पूछिए, निमेष सब भाई, लोग हाँ हाँ। जानते हैं मुझे। सब लोग जानते हैं, जी वहां जी के जी। तो कौन सेवा से की है नाम, हमने बहुत सारी। कौन से नाम से जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं? आप मेरे को फोन कीजिए, आपको नाम भी बता देंगे। जी जी जी, आपका ठीक है, नंबर भाई आप जी मुझे देना। नंबर नंबर ले लीजिए, आप गीता माता दे दीजिए। ठीक है, जी 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 और जी आपका जी जो पर्सनल क्वेश्चन है ना, उसको बताएंगे अच्छे से आपको। जी 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 ठीक है। जी। हम्म। वाह वाह, ओम शांति। ओम शांति। आगे। भाई जी, भाई जी, जैसे 2 बजे उठ गए हैं और 7 8 9 बजे 11 बजे तक हम लोग जागते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमको नींद आ जाती है, फिर तो हम सो सकते हैं ना, फिर भरपूर नींद। हाँ जी, हाँ जी, सो सकते हैं, भरपूर मत सोइए लेकिन 1-1.5 घंटा सोइए। और 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही सोइए, क्योंकि 8-9 बजे तक भी सूक्ष्म शरीरधारी आक्रमण कर देते हैं, 7-8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। और 1-1.5 घंटा सोइए। बहुत ज्यादा सोने से भी आलस से आता है, अलबेलापन आता है। उतनी निद्रा करनी है जिससे हमें पूर्ण तरीके से अपनी सुषुप्त अवस्था की जो निद्रा रहती है, गहरी निद्रा, वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद सपने आना चालू हो जाते हैं। तो गहरी निद्रा जैसी कंप्लीट हो जाए, उठ जाना है। अलार्म लगा देना है मोबाइल में। अगर सपने आना चालू हो गए तो समझो एक्स्ट्रा नींद चल रही है वो भाई हमारी। शाम को कितने बजे बता रहे हैं आप? तो नहीं सोना चाहिए शाम को? शाम को तो 5:30 बजे के बाद सूर्यास्त का जो समय रहता है, जी जिसको नुमा शाम बोलते हैं, शाम जी को भाई। 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक कभी भी सोना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए। वो बहुत गलत समय रहता है, उस समय सोना नहीं चाहिए। ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई जी। हाँ जी। भाई जी, हाँ, बाबा जैसे मुरली में बोलते हैं ना कि नवग्रह आपस में टकराते हैं तो एक बृहस्पति ही बचता है। हाँ जी, हाँ जी, तो नवग्रह में तो 3 आत्माएं ना, एक वो अष्ट देव हैं, और एक हाँ जी, अधर्मूर्त में से नारायण, और एक रतन। तो हाँ जी। यहाँ जो बोला है कि नवग्रह टकराते हैं, तो बाबा ने तो बोला कि पांडव तो कभी लड़ते नहीं है, तो वो हाँ जी। अष्ट देवों पर बात लागू नहीं होगी क्या? क्या रत्नों के लिए बोला है टकराएंगे, या नहीं, ये जो नहीं, अष्ट देव हैं, नवग्रह नहीं, जिनको बोला, वो आपस में टकराएंगे? नहीं, बात तो सभी के ऊपर लागू होगी, नंबरवार, सूक्ष्म से लेके स्थूल तक। अष्ट देवों के ऊपर भी लागू होगी, अष्ट रत्नों के ऊपर भी लागू होगी, और जो आधार मूर्त आत्माएं उनमें प्रवेश करके पाठ बजा रही है, उनको भी लागू होगी। टकराती तो 100% है। बाबा ने तो मुरली में और एक पॉइंट है, अष्टदेव जब टकरा टकरा के अलग हो जाते हैं, तब उनके नंबर डिक्लेयर हो जाते हैं। तो अष्टदेव में कोई ऐसी लिस्ट है जो प्यार से सुधारने वाले हैं, और ऐसे भी अष्टदेव में लिस्ट है जो मार से सुधारने वाले हैं। तो अष्टदेव में 4 लेफ्टिस्ट, 4 राइटिस्ट। लेकिन विनाश किसका हो जाता है? बाबा ने बोला जो छोटे बड़े हैं उनका विनाश हो जाता है। अष्टदेव तो सारी की सारी बाप समान आत्मा है। तो जिनका विनाश हो जाता है वो अष्ट रतन वाली आत्मा है, जो प्रजापिता बन बैठती है, जो मुखिया बन के बैठती है, उनका विनाश हो जाता है। 8 को तो 2028-29 तक फिर से एक होना ही होना है। 28 तक फिर से एक होके 108 की माला तैयार करके बाबा के पास जाके सौंपनी ही सौंपनी है उनको। तो पांडव लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कौन सी लड़ाई नहीं लड़ते हैं पांडव? हाँ, पांडव कौन सी लड़ाई नहीं लड़ते हैं? हद का लड़ाई भाई जी। हद का लड़ाई तो लड़ते ही नहीं है, हिंसक लड़ाई, बाहुबल की। तो बाबा ने बोला है कि जो बाहुबल, माना क्या है? बाहु का बल।
वैसे कर्मेंद्रियों से अगर हम हिंसा करते हैं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, तो ये जो विकारों का जो आक्रमण किया जाता है, काम विकार का, तो वो भी हिंसक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। दूसरों के ऊपर जोर जबरदस्ती करना, दूसरे के ऊपर हिंसात्मक तरीके से आक्रमण करना, बलात्कार करना, ऐसे कर्म नहीं करते हैं। बाकी ज्ञान की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। शास्त्रों में भी दिखाया, महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाण, गांडीव, धनुष्य बहुत प्रसिद्ध था। अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया, पांचजन्य। पांचजन्य किसने बजाया? पांचजन्य। उसके बाद सभी पांडवों ने, युधिष्ठिर ने भी शंख बजाया ज्ञान का। युधिष्ठिर को भाला दिखाते। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से तो लड़ाई लड़ेंगे ही। क्यों लड़ेंगे पता है? अष्टदेव भी लड़ाई क्यों लड़ेंगे, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि अष्टदेव जो है अलग अलग धर्मों के पूर्वज आत्माएं, अंतिम जन्म में जाके अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो सबकी विशेषताएं अलग अलग है। तो जब अंतिम जन्म में उनको बाप से ज्ञान मिलता है, तो ये जो इतना बड़ा ज्ञान है, विशाल ज्ञान है, उस सब में, सब ज्ञान का हर एक अष्टदेव की आत्मा अलग अलग तरीके से मनन चिंतन मंथन करती है। और अलग अलग तरीके से मनन चिंतन मंथन करने से एक का पार्ट न मिले दूसरे से, बाबा ने बोला है। तो अलग अलग तरीके से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने से एक दूसरे से ज्ञान का युद्ध लड़ेगा ही लड़ेगा। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई होगी ही होगी। जैसे योगिनी माँ है, उनका पार्ट है सहनशीलता का। कोई अष्टदेव ऐसा है, उसका पार्ट है सामना करने की शक्ति का। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, अष्टदेव अष्ट शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां कौन सी है? बेसिक कोर्स में बताया जाता है। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो अष्टदेव इन शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप है। 100% उनके अंदर वो क्वालिटी होगी। जो सहन करने की शक्ति है तो योगिनी माँ में 100% होगी। जो सामना करने की शक्ति वाला अष्टदेव होगा, उसमें वो 100% होगी। तो एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो सबकी ज्ञान जो सामना करने वाला होगा वो तो ऐसे ही पॉइंट उठाएगा कि बाबा ने मुरली में बोला है कि शठे साठ्यम समाचरे। जो शठ है, जो धोखा देता है, जो सच्चे ब्राह्मणों को ठीक से ज्ञान में चलने नहीं देता है, उसे उससे शठ जैसा व्यवहार करना चाहिए। वो तो ऐसे ही पॉइंट उठाएगा। अभी जो सहन करने वाला है, वो सहन करने वाले पॉइंट उठाएगा। मुरली सागर है, उस सागर में से अलग अलग रतन अपनी अपनी आत्मा अपने अपने तरीके से उठा देती है। बाबा ने मुरली में बोला है, अंत में वही आत्माएं बचेगी जो अति में सामना करने वाली होगी या अति में सहन करने वाली होगी। तो अष्टदेव भी ज्ञान का जो मनन चिंतन मंथन है, वो अलग अलग तरीके से करती है, अलग अलग तरीके से ज्ञान को उठा देती है। उसकी वजह से अष्टदेव के अंदर भी टकरावट होती है, ज्ञान की टकरावट होती है। वाचा से भी टकरावट हो सकती है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी चलाएंगे वो। ठीक है। और भाई जी, जैसे हर धर्म की 108 की अपनी अपनी माला होगी, तो जो सूर्यवंशियों की होगी वो तो समझ में आ रहा है कि जो अष्टदेव हैं वो 12-12 का अपना जो ग्रुप तैयार करेंगे, तो 12 नए 108 हो जाएंगे नवग्रह जो। तो ये तो सूर्यवंशियों के हो गए ना 108 की माला। लेकिन जो दूसरे दूसरे धर्म के, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन हैं, तो वो जो मालाएं हैं वो तो कहाँ तैयार होंगी? क्या जो प्रजापिता हैं इनके अपने अपने धर्म के, वो मालाएं तैयार करेंगे? और अगर वो करेंगे तो 108 वहां गिनती कैसे होगी? क्योंकि सूर्यवंशियों के तो 9 ग्रुप हो गए ना, 9 नवग्रह, वो 12-12 ना 108। लेकिन वो जो अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं, रतन है, वो अपनी मालाएं किस तरह तैयार करेंगे 108 की? सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला। जैसे बाप अष्टदेव को तैयार करता है,
फिर अष्टदेव अपना अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं। वैसे ही जो अष्ट रतन रहेंगे या अलग अलग धर्म के जो प्रजापिता बन के मुखिया बन के बैठेंगे, उनका भी सेम ऐसे ही होगा। उनके भी पहले 8 होंगे तैयार, और वो 8 अपना 12-12 का ग्रुप बनाएंगे। सेम टू सेम जो पहले ग्रुप के लिए फॉर्मूला, वही बाकी ग्रुप के लिए फॉर्मूला, लेकिन वो निम्न कोटि के होंगे। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। 9 कुरिया माना 9 कैटेगरी, और 1 से लेके 9वीं कुरी तक के ब्राह्मण नीचे नीचे कैटेगरी के हैं। जो फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण है वो ऊंची कैटेगरी के सूर्यवंशी, उसके बाद चंद्रवंशी, इस्लामवंशी नीचे नीचे कैटेगरी के ब्राह्मणों की कुरी है। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। वो भी अपनी 108 की माला बनाएंगे। इस्लाम धर्म का जो प्रजापिता मुखिया बन के बैठेगा, वो भी अपनी 108 की माला बनाएगा। क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता भी 108 की माला बनाएगा। बौद्ध धर्म का प्रजापिता भी 108 की माला बनाएगा। जो इस्लाम धर्म का जो मुखिया 108 की माला बनाएगा, उसके भी पहले 8 मन के रहेंगे। और वो अपने को क्या समझेंगे पता है क्या? वो पहले 8 मन के वो अपने को अष्टदेवी समझेंगे। इसलिए जो बाबा के जो सूर्यवंश के जो अष्टदेव है, उनको उनका परिवार ही मानता है। बाकी जो विधर्मी आत्मा है उनको अष्टदेव थोड़ी मानती है। वो तो लास्ट में जाके सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी 29 तक, 28-29 तक वो जो विधर्मी आत्माएं रहेगी, वो अष्टदेवों को अष्टदेव मानेगी नहीं। वो तो जिस मुखिया के अंडर रहेगी वो खुद को ही अष्टदेव समझेगी। समझ में आ रहा है? जो विधर्मी मुखिया के जो फॉलोवर्स रहेंगे, पहले 8, वो अपने को ही अष्टदेव समझेंगे। वो सूर्यवंशी ग्रुप को नहीं मानेंगे और सूर्यवंश के बाबा के अष्टदेव को भी नहीं मानेंगे। ऐसे होंगे। तो भाई जी वहां तो 8 है ना, तो यहाँ तो नवग्रह में एक आर्य समाजियों का भी पूर्वज ले लेते हैं, तो वहां कैलकुलेशन करेंगे तो 12 9 108 कैसे करेंगे? वहां तो 8 ही हुए। वहां 8 ही हुए मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना कि वहां हर जो अपने अपने प्रजापिता है, उसके प्रजापिता नीचे। है। हाँ, उसमें भी आर्य समाज ही होगा ना। कैसे पता है क्या? जैसे हाँ जी, इस्लाम धर्म का प्रजापिता रहेगा, हाँ तो जी। उसके अंदर भी उसका जो माला का पहला मन का रहेगा, इस्लाम धर्म का प्रजापिता, उसके हम्म। माला का पहला मन का सूर्यवंशी, दूसरा मन का चंद्रवंशी, तीसरा इस्लामवंशी। क्योंकि उसके अंदर भी छिलके चढ़े हुए। किसी के ऊपर 1 छिलका है, किसी के ऊपर 2 छिलके, किसी के ऊपर 3-3 छिलके। आपको किसी के ऊपर पतला छिलका है, किसी के ऊपर मोटा छिलका है। तो इस्लाम धर्म का जो प्रजापिता रहेगा, उसका पहला मन का सूर्यवंशी, दूसरा मन का चंद्रवंशी, तीसरा मन का इस्लामवंशी, चौथा मन का बौद्धी वंशी। ऐसे उनके ऊपर भी छिलके रहेंगे। तो वो भी आर्य समाजी भी रहेगा ना उसमें 9वां। तो वो भी अपने 12-12 तैयार करेंगे फिर से। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ। भाई। किसी ने पूछना तो पूछिए, नहीं तो मेरे पास है क्वेश्चन। पूछिए आप। भाई जी अभी हाँ, जैसे यज्ञ में जो भी ऊपर से डायरेक्शन आते हैं, हाँ तो जी। वो जो भी तीसरा चौथा मन अष्टदेव के रूप में है मन का, उसी का राज्य चल रहा है ना अभी। तो उसी के द्वारा ये डायरेक्शन, मतलब ऊपर से जो बोलते हैं ऊपर से आए, तो उसी के द्वारा डायरेक्शन निकल रहे हैं ना ये। अगर उसी के द्वारा ये डायरेक्शन निकल रहे हैं, तो वो अष्टदेव गलत डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं? क्योंकि वो तो बाप समान आत्माएं हैं। तो बाप हाँ जी। बाप समान आत्मा होने के बावजूद तीसरा भी दे रहा होगा, चौथा भी दे रहा होगा, और भी कोई दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के मुखिया है वो भी दे रहे होंगे। और जब डायरेक्शन देते, तब किसका नाम आगे कर देते पता है? बाबा जब से गुप्त हुए बोलते माँ ने बोला है। कोई भी बहन को पूछना, वो जब डायरेक्शन देगी तो बोलेगी माँ ने बोला है। तो डायरेक्शन तो दूसरे दूसरे देते हैं बड़ी बहनें, जो अपने अपने डिपार्टमेंट की हेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड अलग,
उसके बाद ये खेती ट्रांसपोर्टेशन, इसका हेड अलग। तो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है वो डायरेक्शन तो देते हैं, चाहे वो गलत डायरेक्शन है सही डायरेक्शन है, जितना उनका अनुभव है, लेकिन नाम वो बताएंगे माँ ने ऐसे बोला है करके। तो बाबा गुप्त होने के बाद माँ के ऊपर माँ का नाम लेके डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। अभी आपने बोला वो बाप समान आत्मा है, उसका माइक ऑन है, बंद कीजिए। अभी बाबा ने बोला है वो बाप, आप बोल रहे हो वो बाप समान आत्मा है, तो वो गलत कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं गलत कर सकते? जब तक संपन्न नहीं बने हैं तब तक गलती तो सबसे होगी। और दूसरी बात, बाबा ने मुरली में बोला है बाप गुप्त होने के बाद जो तीसरी दुनिया की जो कन्या है, उनमें मुख्य झगड़ा कौन सा है? कुर्सी पॉइंट, कुर्सी का, हाँ जी। सत्ता की कुर्सी का। तो आज की तारीख में जो हेड ऑफिस में जो बड़ी बड़ी बहनें हैं आपस में लड़ झगड़ रही है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ, यज्ञ के अंदर जोनल इंचार्जेस बन के बैठ गए, सबने अपनी अपनी गद्दी जमा ली, अपनी अपनी सत्ता की कुर्सी। प्रकाश मणि दादी ने तो सारी सत्ता अपने हाथ में, क्योंकि इस्लामी है, इस्लामी क्या करते हैं, छीना झपटी करते हैं। सहज सहज तरीके से नहीं मिला ना तो भी छीना झपटी करेंगे। बाबा ने मुरली में बोला है कि हेड ऑफिस का काम, ऑफिस का काम कौन संभालेगी? मनमोहिनी दीदी, और कुमार का मददगार बनेगी। तो कुमार का कौन थी? प्रकाश मणि दादी। और मनमोहिनी कौन थी? जो बौद्ध धर्म की। लेकिन हुआ उल्टा, कुमार का दादी थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो हेड बन के बैठ गई और मनमोहिनी को अपना असिस्टेंट बना लिया। तो उसका शूटिंग एडवांस पार्टी के अंदर होगा या नहीं होगा? एडवांस पार्टी के अंदर उनके भी बाप बन के बैठे हुए बीज सारे के सारे। तो जो इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है, अष्टदेव कहो क्या, जो अष्टदेव है उनमें कम कलाओं वाले नारायण प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी जैसे बाप में ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश कर रही थी, हाँ जी, कर रही है, वैसे जो अष्टदेव है उनमें कम कलाओं वाले नारायण प्रवेश कर रहे हैं। जो प्रकाश मणि दादी है, इस्लाम धर्म का नारायण बनने वाली आत्मा, आधार मूर्त, वो कहाँ प्रवेश कर रही है अभी? वो तीसरे नंबर के अष्टदेव में प्रवेश कर रही है। तो छीना झपटी के संस्कार जो है वो दिखाई देंगे या नहीं देंगे? तो बाबा ने बोला है इस्लाम धर्म को मिसजिद, ये मिस है, मिस माना कुमारी, और कैसी मिस है? जिद करने वाली मिस, बहुत अड़ियल है। ऐसी जिद पे अड़ जाती है ना यज्ञ के अंदर, उसकी जो मनमानी है वही करके रहेगी। बड़े बड़े पाठधारी है ये, लेकिन गलती तो करते ही है। तो बाबा ने मुरली में बोला है विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, सच्चाई की राह पर आत्माओं को चलने नहीं देती है, विघ्नों की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। भगवान की सामने आया तो उसको बोलती है मेरे से टक्कर लेके दिखाए, मेरे मान मर्तबे से टक्कर लेके दिखाए, मेरे ऐश्वर्य से टक्कर लेके दिखाए, मेरी सेना से टक्कर लेके दिखाए। और मुरली में बोला है विसरी नंबर 2711, इसलिए कुमार का पीछे रहेगी और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई, क्योंकि अड़ियल का पार्ट बजाती है, छीना झपटी का पार्ट बजाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, सारी सत्ता ब्राह्मणों की अपने हाथ में ले लेती है। यहाँ भी बाप गुप्त हो जाता है 2017-18 में। तो बाबा ने 18 के एंडिंग में जो वाणी चलाई उसमें बोला कि ये योगिनी तो बाप को रुलाई देती है, फाइनेंस का सारा कंट्रोल जो है किसी एक के हाथ में, कोई एक सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए, लेकिन योगिनी वो जो फाइनेंस का सारा कंट्रोल है वो तीसरे नंबर का जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है अपने हाथ में ले लेता है। पहले तो 17-18 बाबा गुप्त होने से पहले वो सारा रिपोर्ट माँ को देना रहता था, बाबा को भी फाइनेंस के बारे में बताना रहता था, लेकिन ये तीसरे नंबर का इस्लाम धर्म का पूर्वज सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, सारी सत्ता अपने अंडर ले लेता है, और दूसरे दूसरे जो सेक्शन है उसमें भी इंटरफियर करना चालू हो जाता है। इसलिए अष्टदेव में वो जो धर्मराज दिखाया हुआ है, वो धर्मराज को दाढ़ी और मूछ वाला दिखाया हुआ है, बाकी अष्टदेव को क्लीन शेव दिखाया है। उसको दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई? ज्यादा पुरुषगिरी दिखाता है अपनी।
है स्त्री चोला, लेकिन अपनी मर्यादा को लांघ देता है, ज्यादा उल्टे पुल्टे काम कर लेता है। जो सामर्थ्य दिया है, जो सत्ता दी है, उसका मिसयूज भी तो होता है। और उसका मिसयूज होता है तो जितने भी एडवांस पार्टी में चलने वाले ब्राह्मण है, वो आज की तारीख में कुछ कुछ डिसीजंस की वजह से दुखी हो रहे या नहीं हो रहे? हो रहे। जो सरेंडर्ड भाई लोग जो माउंट आबू में जाके बैठे हुए, खेतों में, कंपनी में, इधर उधर, वो भी दुखी हो रहे, असंतुष्ट हो रहे, क्योंकि उल्टे पुल्टे डिसीजन दिए जा रहे। तो गलतियां तो उनसे भी होती है। हमारे अहंकार के सारी यज्ञ की सत्ता हमारे अंडर आनी चाहिए, ये चढ़ा हुआ है। बाबा ने बोला है बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। तो कौन है वो माया बेटी? हाँ बताइए, माया बेटी कौन है? जो बाप गुप्त होने के बाद सारा यज्ञ का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, कौन है माया बेटी? इस्लाम धर्म का पूर्वज है। इस्लाम धर्म का पूर्वज वही माया बेटी है। ब्रह्मा बाबा के समय ब्राह्मण लोग इस बात को भूल जाते हैं, जब कोर्स करते हैं, हाँ, जब एडवांस का कोर्स होता है तो सारी बातें ब्रह्म कुमारी इसके लिए लागू हो जाती है। अभी जो एडवांस कोर्स है उसमें भी रिफाइनिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें बाप गुप्त होने के बाद एडवांस कोर्स में यज्ञ के अंदर जो बीज रूपी एडवांस पार्टी में बैठी हुई आत्मा है उनके ऊपर लागू होती है। लेकिन सबकी इतनी गहरी समझ है नहीं, इसलिए चीजों को समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है यज्ञ में। योगिनी माँ को भी साइड में कर दिया, ऐसी आत्मा है, इसलिए बाबा ने बोला है उसको सौतिया डाह। जैसे ओम राधे मम्मा थी तो उसकी सौतन बन के कौन बैठ गई? प्रकाशमणि दादी। जब ब्रह्मा बाबा थे तो प्रकाशमणि दादी को बार बार लगता था, क्या लगता था, कि कब ये ओम राधे मम्मा बाजू में हो जाती है और मैं उसकी गद्दी में बैठ जाती हूँ बाबा के साथ। तो सौतन हुई ना, सौतिया डाह हुई ना। तो वैसी की वैसी सौतन यहाँ भी है, जो योगिनी माँ, जिसके ऊपर बाबा ने सारी मदार रख दी, सारे यज्ञ को बता दिया कि योगिनी माँ ही सर्वे सर्वा है। बाबा गुप्त होने के बाद उस योगिनी माँ को साइड कर देती है और अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले लेती है। और सिर्फ दिखावे के लिए सबको जब डायरेक्शन देते हैं तो बोलते हैं कि माँ ने ऐसे बोला, माँ ने वैसे बोला, लेकिन असलियत किसी को पता ही नहीं है। तो सऊती अड़ा है, उसकी पहले से इच्छा थी माया बेटी की कि मैं बाप के साथ मेरा नाम गले, लेकिन उसका तो कोई बाबा ने ज्यादा उसके बारे में अच्छे पॉइंट्स बाबा ने मुरलियों में बोले नहीं। जबकि बाबा ने योगिनी माँ की जितनी तारीफ की है उसकी की नहीं है तीसरे नंबर के अष्टदेव की ज्यादा मुरलियों में। तो उसको सौतिया ढहा है। जैसे बाहर की दुनिया में होता है, यहाँ ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया में भी ये बातें होती है। उसको माया बेटी बोला है बाबा ने, उसको इंदिरा गांधी बोला है, अंदर से डर भरा हुआ है बड़ी गंदी, अपना सच्चा पोता मिल देती नहीं है। बाबा ने बोला है गांधारी। गांधारी क्या करती है? उसको पता रहता है सब कुछ, लेकिन पट्टी बांध के बैठ जाती है। तो उधर ब्राह्मणों की दुनिया में, आधार मूर्तों की दुनिया में प्रकाशमणि दादी गांधारी थी, तो यहाँ कोई गांधारी नहीं है। सब कुछ जानने के बाद पट्टी बांध के बैठ जाती है, उसको पता है, लेकिन ऐसे ऐसे एक्शन करेगी। उधर उधर उसको भी प्रकाशमणि दादी को पता था, ये जो राम वाली आत्मा है, ये जो एडवांस ज्ञान सुनाती है वो ज्ञान सच्चा है। सब कुछ जानने के बाद आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बैठी हुई थी, सबको उसका दुश्मन बना देती थी, सबको बोलती थी कि उसका ज्ञान नहीं सुनना है, वो ऐसा है वो वैसा है, सबको विमुख कर देती थी भगवान के। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, तो संगम में भी कृष्ण और क्राइस्ट का जो पूर्वज है उसकी भी राशि मिलाई जाती है। बाबा के जीवन में वो प्रकाशमणि दादी माया बेटी बन के खड़ी हो गई, विघ्नों की दीवार, और वही संगम में भी कृष्ण की राशि क्राइस्ट के साथ मिलाई जाती है। तो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज रहेगा 5वें नंबर का अष्टदेव, उसके जीवन में ये तीसरे नंबर की इस्लाम धर्म की पूर्वज, ये उसके विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, माया बेटी का पार्ट बजाती है। तो सारा का सारा शूटिंग यहाँ भी होता है, तो उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। ओम शांति भाई जी। अभी अष्टदेव में कम कला वाली नारायण प्रवेश कर रहे हैं ना, तो इसे योगिनी माँ में कौन सी आत्मा प्रवेश करती है भाई जी?
उनमें तो ओम राधे मम्मा प्रवेश कर रही है। बाबा ने बोला है, क्योंकि जो देवता धर्म है ना उसके दो है आधार में, ब्रह्मा और ओम राधे मम्मा, और सूर्यवंश और चंद्रवंश, बाबा और योगिनी माँ, तो उसमें ये दोनों प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा की आत्मा और ओम राधे मम्मा की आत्मा। अच्छा, ब्रह्मा की आत्मा भी योगिनी माँ में प्रवेश करती है भाई जी? ब्रह्मा की आत्मा तो सब में प्रवेश करती है, अष्ट देव में भी प्रवेश करती है। इसलिए बाबा ने बोला है नंबर वार अष्ट देव ही देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं। गणेश को माथा चौड़ा दिखाया, मतलब बहुत बुद्धिमान है, कान बड़े बड़े दिखाए, मतलब ज्ञान बड़ा सुनता है, और शरीर कैसे दिखाया, उसकी लंबी सूंड दिखाई, माना सूंड का मतलब है उसकी नाक बहुत लंबी है ना, बड़ा मान मर्तबा है, तो अष्टदेव बड़ा मान मर्तबा लेते हैं। तो कलयुगी शूटिंग में नंबर वार देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं अष्टदेव सारे के सारे। कैसे बजाते हैं, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, ब्रह्मा की आत्मा तो नंबर वार सभी में प्रवेश करती है, अष्टदेव में भी प्रवेश करती है, योगी भाई वहां जी, भी प्रवेश। जैसे अष्ट देवों में नारायण कम कला वाले नारायण प्रवेश करते हैं हाँ, अपने अपने धर्म के, वैसे ही अष्ट देवों के जो फॉलोअर्स होंगे, क्या उनमें भी फिर उस धर्म के जो आधार मूर्त आत्माएं वो प्रवेश करके पाठ बजाएंगे? फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। जैसे किसी भी धर्म का पूर्वज है, जैसे क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज या कोई भी धर्म का पूर्वज है, उसमें उस धर्म की ही कला वाला नारायण आधार मूर्त आत्मा प्रवेश करती है संगम युग में। हाँ, तो जो वो अष्टदेव के जो फॉलोअर्स होंगे, जिसको बाबा ने मुरलियों में बोले हजार हजार भुजाएं हर अष्टदेव के होंगे सहयोगी, तो क्या उन हजार भुजाओं में भी वो आधारभूत आत्माएं उस धर्म के आधारभूत आत्माएं प्रवेश करके पाठ बजाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बजा बजा रही भी है। जिस हर एक बीज रूप आत्मा के अपने अपने बच्चे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं, उनका घोड़ा फिक्स है, कहाँ सवारी करनी है उनको, प्रवेश करते हैं। वो बच्चा कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मनन चिंतन मंथन चला देता है कि हम लोग ज्ञान का पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, कभी कभी डाउन करा देता है। बच्चे की पढ़ाई पढ़ानी है ना, हम तो बाप है सारे के सारे बीज रूप आत्माएं। तो नंबरवार जो अष्टदेव के है, जो भी फॉलोवर्स है, जो भी अष्टदेव के हजार भुजाएं बोलती है, या अष्टदेव के जो जो 12-12 के ग्रुप है, उनमें भी उनके उनके बच्चे उस धर्म के प्रवेश कर रहे हैं और पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हर एक का प्रवेश करने का समय अलग अलग हो सकता है। तो भाई जी, बाबा जैसे बोलते हैं ना कि 16,000 जो हैं वो सरेंडर वर्ग हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर हर अष्टदेव की हजार हजार भुजाएं हैं, ऐसे 8,000 हुए, तो फिर 8,000 विजयमाला से आएंगी, तो ये 16,000 हुए ना? नहीं, हाँ वो तो 16,000 हुआ, सही है, राज परिवार तो 8,000 यहाँ के और 8,000 विजयमाला के आगे। तो भाई जी, जो सरेंडर वर्ग है वो कहाँ गया? अगर भुजाएं अष्टदेवों की भुजाएं बाहर की दुनिया से भी निकलेंगी, हजार हजार भुजाएं, तो सारी फिर बाहर की दुनिया से नहीं निकलेगी माता जी। हाँ जी, जो अंदर है उनके अंदर से ही निकलेंगी जो अष्टदेव। बाबा ने बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, लेकिन सारे ही अंदर वाले नहीं रहेंगे। बाबा ने बोला है इवन 108 की माला में जो सूर्यवंश है और चंद्रवंश है, इनकी जो आत्माएं है वो तो सरेंडर वर्ग से आएगी। अष्टदेव में भी जो 8 आते हैं वो सरेंडर वर्ग से आते हैं। सारे ही अंदर वाले नहीं रह जाते हैं और सारे ही बाहर वाले नहीं ले जाते हैं। हाँ, कि लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग था कि अंदर वाले जो सरेंडर वर्ग है उनको ही सारे उच्च पद मिलेंगे, तो बाबा ने वो चीज को मना कर दिया। 108 की माला में
पहले 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, 24 आत्माएं। बाबा ने बोला ये तो अंदर से ही आएंगे सरेंडर वर्क से। बाकी जो आत्माएं बची हुई है 84, उसमें से ज्यादातर बाहर वाले ले सकते हैं, क्योंकि समय प्रमाण अनुसार जब बाप गुप्त हो जाता है, जब सरेंडर्ड वर्ग जो जिनके ऊपर आस लगा के बैठा हुआ है, तो कई सारी सरेंडर्ड वाली आत्माएं छोड़ के चली जाती है यज्ञ, तो उनका पद नीचे चला जाता है। फिर तो जो बाहर रहने वाले वो ले लेते हैं। भाई जी ये 108 जो है वो नंबर, तो अष्टदेव जो है उनके जो फॉलोअर्स है 11-11 बनेंगे, तो 11 इंटू 8 इंटू 11, तो पूरा मिला के 96 होगा ना 108 के हिसाब से। वो कैसे आपने जैसे अष्टदेव आर्य समाजी को छोड़ दिया? हाँ जी, आर्य समाज मतलब 8 प्लस उनके जो सहयोगी है 11 मेंबर्स, तो देखिए, कुल मिला के 12 बाबा के। बाबा के बाबा के जो पहले 12 है, ठीक है, हेलो, जी भाई जी, बाबा के 12। पहले 12, बाबा हाँ के जी। पहले 12, उसमें 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव, ये 12 हो गए। फिर जो दूसरे नंबर का अष्टदेव है योगिनी माँ, उसके भी 12। ओके। फिर तीसरे नंबर के अष्टदेव की भी 12, चौथे नंबर के भी 12, तो 2 नंबर से लेके 9 नंबर आर्य समाजी, ये कितने हो गए? 8 हो गए ना, 2 से 9, 8 अष्टदेव हो गए ना, क्योंकि 90 को कभी कभी बाबा लेते हैं ना अष्टदेव में, वैल्यूलेस बोला है उसको। तो 2 से लेके 9 तक इन 12-12 के, इन 8 हो गए ना, 2 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो ये 8 हो गए 2 से लेकर 9 तक। इन 8 के 12-12, तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितने हो गए? 96। ये 96 और बाबा के 12, मतलब अष्टदेव पहले 12 में ही आएंगे, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो अष्टदेव को छोड़ करके पूरा 12 का ग्रुप बनाएगा हर एक अष्टदेव। जी। कई लोगों ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी कि बाबा के 12 अलग है। बाबा के 12 जो है, जो सालों सालों से मुरलियों में बाबा बता रहे, वो अष्टदेव के लिए बताया है, हजारों वाणियों में उनके लिए ही मेहनत लेता है वो 2018 तक। तो वो बाबा के 12 है और हर एक अष्टदेव को अपने 12-12 बनाने हैं, ऐसे करके वो 108 की माला तैयार हो गई। और एक प्रश्न है भाई जी, जैसे कि अभी अष्टदेव के जो भी ग्रुप है, अभी तीसरे मनके का जो भी अभी सत्र चल रहा है, गद्दी नशीन बन के बैठे हैं, और उनको जो फॉलोवर्स है, तो अगर माताओं को बहुत कुछ टॉर्चर करते हैं बार बार फोन करके कि आप लोग जो गलत कर रहे हो तो बाबा के मुख दिखाने लायक नहीं, तो क्या हम उनको सामना करना चाहिए या निमित्त बन के छोड़ देना चाहिए? या कई बार तो सभाओं में सारे लोग को, जैसे कि अभी इंडिविजुअल से किसी से बात करेंगे तो हम लोग मुरली के आधार से पॉइंट सुनाएंगे, परंतु ये सभा में जो इंसल्ट करते हैं ना, उसका क्या करें? जरूर सामना करना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप में बोला है तो सामना करना चाहिए ज्ञान के शस्त्रास्त्रों के अनुसार। और अगर कोई इंचार्ज बहन कोई ऊपर से डायरेक्शन लेके ये बोलती है कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तो उसको वो अधिकार ही नहीं है। तो वो अगर कोई ज्ञान की सेवा करता है, कोई बाहर की दुनिया में जाके ज्ञान की सेवा कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। इंचार्ज बहन तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाली बहनों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन ये सत्ता की जो खींचतान चल रही है बाबा गुप्त होने के बाद, उसकी वजह से ऊपर से हेड ऑफिस से उन इंचार्ज बहनों को डायरेक्शन दिया जाता है, और फिर वो इंचार्ज बहनें ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार करती है ब्राह्मण आत्माओं से, जो सच्चाई से ईश्वरीय सेवा का कार्य कर रही है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, सेवा करने के लिए और दान करने के लिए पूछने की भी दरकार नहीं है। उसके बावजूद इंचार्ज बहन
अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हुए अगर दूसरों को शाप देने के निमित्त बन रही है, दूसरों को कुवचन बोलने के निमित्त बन रही है, तो ऐसी जो भी आत्माएं है जो आज ऐसा कुकृत्य कर रही है, तो वो समय प्रमाण अनुसार इस यज्ञ से फा हो जाएगी अपने आप। ड्रामा उनको इस यज्ञ से भगा देगा, पूरी तरीके से अनिश्चय बुद्धि बना देगा। तो ऐसी आत्माएं अगर व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ बोलती है तो उनको ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सामना करना चाहिए, जैसे बाप ने अपने जीवन में किया राम वाली आत्मा ने। बाबा ने बोला जो बाहर रहने वाला भील है वो ज्ञान में तीखा चला जाता है। जो बाहर रहने वाले भील है उनको तो यज्ञ से, यज्ञ कुंड से कुछ मिलता नहीं है, वो अपने दम पे सेवा करके दिखाते हैं। तो वो बाहर रहने वाले वो ज्ञान का तीर पूरा चट कर देते हैं, वो तीखे चले जाते हैं। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से जहां असत्य है, जहां अन्याय है, जहां अधर्म है, वहां जरूर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि पर बाबा ने भाई मुझे ये तो बोला है पूरे ये ब्रह्म संगठन में कुमारी। जैसे पूरे हाँ संगठन में जैसे टॉन्टिंग के मुरलिस लगाते हैं और पुराने हाँ जो बीके को लागू होते हैं वो इस अष्टदेव के प्रति लागू करके जबरदस्ती सुनाई जा रहा है, पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड इवन जो है वो कौन से बिल्कुल हमारे अष्टदेव के साथ तो प्रति? कौन से जैसे अष्टदेव के कि प्रति? हम अभी क्या फिफ्थ मन के जो ग्रुप है उनके प्रति पूरा जो है वो टॉन्टिंग के मुरलिस लगाया जा रहा है हाँ, एवरी टॉन्ट वीक। मारने के, हाँ, 5वें टॉन्ट नंबर मारने के की अष्टदेव को डाउन करने के, उसके ग्रुप वालों को और डाउन उनके ग्रुप करने के। वालों को जी। हाँ और फिर तो वहां पे मेंशन भी किया जा रहा है मुरली में कि दिस इज फॉर बी केस, फिर भी वो पीबी केस को लागू करते हुए जबरदस्ती ऐसे सारे लोग को डाउन किया जा रहा है। बाबा ने बोला है, एंड बाबा ने बोला है जिसके हाथ में सत्ता रहती है ना, जिसके हाथ में सत्ता रहती है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, ये बात मुरली में बोली है। तो वैसे ही बाप गुप्त होने के बाद आज तथाकथित जो तीसरे नंबर का अष्टदेव बन के बैठा हुआ है, जो चौथे नंबर का अष्टदेव है, उनके हाथ में सत्ता आ गई है, तो वो मनमानी कर रहे। जो सच्चाई से ईश्वरीय सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। सारी यज्ञ की सत्ता, सारा यज्ञ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। अपने मतलब वाले मुरली के पॉइंट्स को निकाल के सबऑर्डिनेट बहनों के द्वारा वही पॉइंट्स अलग अलग सेंटर्स में सुनाए जाते हैं। ज्ञान के हजारों पॉइंट्स, लाखों पॉइंट्स, जिसमें ज्ञान की बहुत सारी गहराइयां है, उनको ब्राह्मण आत्माओं से छुपाया जाता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर भी वो पॉइंट्स डाले नहीं जाते हैं। यूट्यूब चैनल जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बना है उसमें भी वो पॉइंट्स डाले नहीं जाते हैं, ताकि आत्माएं जो है उनको ज्ञान की गहराई पता न चले। ये डैम बांधने का काम हो गया है, ये विघ्नों की दीवार बनने का काम हो गया है। जैसे मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद में इस्लाम लोग क्या करते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं और बाद में अल्लाहू अकबर और कान में उंगली डाल देते, अरे किसी का सुनना नहीं है। और कोई अच्छी बात सुन रहा है ज्ञान की तो उसके गर्दन पे तलवार रख देंगे। अरे तो वो जैसे बहन ने धमकी दे दी है ना, इंचार्ज बहन ने, कि है ना तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तो ये जो शाप दे रही है तो गर्दन पे तलवार रख देते, धमकियां देना चालू कर देते हैं कि ऐसे ईश्वरीय सेवा करोगे, ऐसे ज्ञान में चलोगे तो तुमको तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे। तो गर्दन के तलवार रख के कन्वर्ट करने की कोशिश कर देते हैं। तो जो भोली भाली माता है, सीधी सादी माता है, वो बोलती है भैया हमें नहीं सेवा करना है, दीदी ने तो ऐसे बोला। लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाते बाबा ने मुरली में क्या बोला है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि अगर यह सोचेंगे कि दीदी, दादी या टीचर जिम्मेवार है, तो जरूर उनके अधीन रहने के संस्कार हो गए, प्रजा बनने के संस्कार हो गए, स्वाधीन राजा बनने के संस्कार नहीं हुए। यही बात ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म कुमारी के जो बीके का परिवार था उसमें लागू हो रही थी, और वही बात एडवांस पार्टी में बाप गुप्त होने के बाद यह भी लागू हो जाती है। एक जगह की बात नहीं है, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, जितने अलग अलग स्थान है, ये गुजरात हो, सब जगह जो माताएं वो अच्छे से बाहर की दुनिया में सेवा करना चाहती है और सेवा कर रही है, उनको भड़काया जाता है, उनको बुला बुला के धमकियां दी जाती है कि इस व्यक्ति के साथ
ये ईश्वरीय सेवा कर रहा है, इसके साथ सेवा नहीं करना। उनके कान में मंत्र फूका जाता है। बाबा ने बोला ये गुरु जो होते हैं ना, उनका धंधा क्या होता है, कान में मंत्र फूकना। और ऐसा मंत्र फूक देते वो बेचारे डर जाते, अरे दीदी तो ऐसा बोल रही है, दीदी तो ऐसी धमकी दे रही है, ये ऐसा बोल रहे, ये वैसा बोल रहे कि उस फलाने फलाने वो जो भाई है उसके साथ सेवा नहीं करनी है, उसके साथ वो जो ज्ञान का धंधा कर रहा है वो हमें पूछ के नहीं कर रहा है। अरे वो आपको पूछ के करेगा। अष्टदेव आठों के आठों हीरे है, आठों के आठों बाप समान आत्मा है। बाप गुप्त होने के बाद वो आपको पूछ के करेगा या बाबा ने जो मुरली में बोला है वो पढ़ के करेगा। उसको जो भी ईश्वरीय धंधा करना है, अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हैं लोगों को। जो 8 सबसे श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच आत्मा है, जिन्होंने डायरेक्टली बाप से पालना ली, जो बाप के रहबरी में पले, उन्होंने यज्ञ में जब से आए उनको बाप ने डायरेक्टली पालना दी। वो आत्माएं बाप गुप्त होने के बाद दीदी दादी का, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है अष्टदेव, वो दीदी दादी का गुलाम बन के वो जैसे बोलती है वैसे करे। उनको बाबा ने अगर निमित्त बनाया है किसी बड़ी सेवा के, तो उसको वो सेवा करने नहीं देनी है। ज्ञान के मुरली के सारे पॉइंट्स सिर्फ कुमार का दादी को ही समझते थे, बाकी तो सारे बुद्धू थे यज्ञ के अंदर। वैसे एडवांस पार्टी के अंदर की जो कुमार का दादी है, जो माया बेटी है, वो सोचती है ज्ञान के सारे पॉइंट्स, ज्ञान के सारे रत्नों के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। इसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली, दूसरे के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, दूसरे किसी का उस ज्ञान रत्नों के ऊपर। मैं ही चलाऊंगी सबको। तो ये जो कुबुद्धि हो चुकी है, ये जो गलत धारणाएं बैठी हुई है, तो कल जाके डूबी जा होगी या नहीं होगी। जैसे ब्रह्म कुमारी से एडवांस पार्टी में आप लोग आए, तो आपने वो जो देविया बन के बैठी हुई थी, जो उल्टे पुल्टे काम कर रही थी यज्ञ में बैठने के बावजूद, सरेंडर होने के बावजूद, जो बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रही थी, ऐसे देवियों की आपने डूबी जा की या नहीं की जब एडवांस नॉलेज मिला। हाँ माता जी, की या नहीं की? बीके से जब एडवांस पार्टी में आए की, ऐसे देवियों की डूबी जा की। तो बाबा ने बोला है बीजरूप आत्माओं में, ये बीजरूपी ज्ञान की दुनिया में जो देविया बन के बैठी हुई है सज धज के, और जो ब्राह्मण आत्मा है, चाहे चाहे वो माता है चाहे भाई लोग है, जो उनको देवियों का दर्जा देते हैं, जो कन्या, वो उन बहनों को बहुत पवित्र मानते हैं, और वो इस तरीके से अगर व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे देवियों की जो बाप के जो ज्ञान रतन है उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, ईश्वरीय सेवा करने नहीं देते हैं, विघ्नों की दीवार बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसे देवियों की डूबी जा होगी या नहीं होगी? 100% होगी। सेम टू सेम वहां हुआ है तो यहाँ भी रिपीट होगा। पर भाई जी ये प्रॉब्लम है कि वो इस्लामी धर्म की आत्माएं जो वो कान बंद करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि एक शिव बाबा दूसरा कोई, और हम लोग जो मुरली पॉइंट बोलते हैं एक भी सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। ऐसे पूरा उनकी मनमत के आधार से पॉइंट्स वगैरह सुनाते हैं पर सुनते नहीं वो लोग, तो क्या करें? बाबा ने बोला है कि जब बाप एडवांस पार्टी राम वाली आत्मा जब ज्ञान सुनाती थी ना, और एडवांस पार्टी का ज्ञान चारों तरफ फैलने लगा ना, तो कई सारी सेंटर में जो इंचार्ज बन के गद्दी नशीन बैठी हुई बहनों को ये समझ में आ रहा था कि ये ज्ञान सच्चा है, लेकिन जो मान मर्तबा है, अगर हम इस ज्ञान को फॉलो करेंगे तो हमारा मान मर्तबा चला जाएगा। और हम तो फंसे पड़े हुए हैं। ऊपर से हेड ऑफिस से जो दादी है वो तो ऐसा डायरेक्शन दे रही है, हम उस डायरेक्शन को अगर ये कर देंगे, हम तो यहाँ फंसे पड़े हुए हैं। अगर हम उस डायरेक्शन को मानेंगे नहीं, हम कहाँ चले जाएंगे हमें पता नहीं, हम तो सरेंडर्ड है। तो ऐसी बातों में आज एडवांस पार्टी के अंदर के भी जो है, जो इंचार्ज बन के बैठे हुए अलग अलग, वो भी समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। बाबा गुप्त होने के बाद यज्ञ में मनमत चल रही है, ये कयामत का समय चल रहा है, लेकिन वो साहस नहीं है, वो ढाढ़स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि बाबा के महावाक्यों को एज इट इज फॉलो करे। और जो दीदी दादी दादाए जो बोलते हैं, जो श्रीमत के बरखिलाफ है, उसका विरोध करे, उसको प्रोटेस्ट करे। ये ताकत नहीं है आत्मा के अंदर, इसकी वजह से चल रहा है। जब वो ताकत आ जाएगी नंबरवार आत्माओं में,
तो 100% परिवर्तन हो जाएगा एडवांस पार्टी के अंदर। 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, बाबा ने मुरली में बोला है, इसी कारण दिखाई देगी 8 राजा ये स्पष्ट है। हेलो भाई जी, बाबा मुरली में बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि अनुसुईया का जो पति था वो अत्रि था। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं जो उनको अपना बच्चा बना लिया। तो अत्रि किसको, मतलब शिव बाबा को कहेंगे संपन्न रूप को, जो अनुसुईया का पति है? शंकर तो मिक्स पार्ट है। नहीं शंकर नहीं, राम की आत्मा भी है, कृष्ण की आत्मा भी है, शिव भी है। ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है, विष्णु भी, दो आत्माओं का मेल है ना। तो अत्रि जो है ये तीनों नहीं है, इन तीनों से अलग। वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप ही हो गया, राम वाली आत्मा। अच्छा, मतलब जो अनुसुईया का पति था वो अत्रि, माने जो मनुष्य सृष्टि का बाप राम वाली आत्मा है, उसको योगिनी माँ का, सॉरी, अनुसुईया माँ का पति बताया। हाँ जी, क्योंकि शंकर तो मिक्स पार्टधारी है ना। जी। ये जो यज्ञ में भी चल रहा है तो योगिनी माँ को ये सब पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि है तो वो सेकंड मन का ना पावरफुल। आवाज नहीं आ रही है माता जी। हेलो, हाँ बोलिए। ये जो यज्ञ में अभी चल रहा है तो योगिनी माँ तो है तो पावरफुल सेकंड मन का, तो उसको ये बातें पता नहीं चल रही है कि मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है यज्ञ में। पता चल रही है, लेकिन उसको सहन करना है। जब बाप गुप्त हो गया है तो परिवार में ढेर सारे संकट आ रहे, झूठे झूठे केसेस डाल के रखे हुए, ब्रह्म कुमारी रूपी राक्षस पीछे पड़ा हुआ है, एडवांस पार्टी के अंदर विरोधी आत्माओं के ग्रुप पनप रहे, अलग अलग संगठन बन रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में परिवार को बांध के रखना ये माँ का काम होता है। तो अगर वो बांध के नहीं रखेगी, वो तो अपना मातृत्व का जो धर्म है वो फॉलो कर रही है, उसको तो पता चल रहा है जो दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वह बाबा ने उसको जो जिम्मेवारी दी है, बाबा ने उसको सूर्यवंशियों की माँ बोला है। तो माँ का कार्य क्या होता है घर में, बच्चा कैसा भी रहे, लुच्चा रहे, लफंगा रहे, कैसा भी रहे, चोर रहे, उचक्का रहे, माँ एक जैसा प्यार करती है या भेदभाव करती है? हाँ, इसके लिए उसको बोला है अनसूया। अनसूया का अर्थ असूया नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है वो। उसको पता है ये गलत कर रहे, अगर वो सामना करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, तो भी वो मानने वाले है नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे दूसरे धर्मों का प्रभाव, उसकी वजह से वो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे। तो उसको सहन करना पड़ता है बाप के एब्सेंस में। जब बाप यज्ञ में था तो बाप सामना करने वाली प्रवृत्ति का था, तो समस्या नहीं था। लेकिन वो तो शीतल चंद्रमा है, योगिनी माँ शीतलता है, वो तो सामना करने का संस्कार है नहीं, सहन करने का संस्कार है, तो सहन करता है सब कुछ समझते हुए भी। बाबा के ऊपर सौंप देता है, ड्रामा के ऊपर सौंप देगा, हो जाएगा सब कुछ ठीक। और जो गलत कर रहा है उसको काटने के लिए विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो इस्लाम धर्म जो है उसका दुश्मन कौन है? क्रिश्चियन। बाबा के अपसेट्स में जो तीसरे नंबर का मन का अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो वो विष को विष से मारा जाता है। तो कोई निमित्त बाबा ने बनाया रहेगा, आप बाबा के एब्सेंस में किसी को छोड़ा रहेगा कि भाई तेरा ये काम है। अष्टदेव में 4 लेफ्टिस्ट
और 4 है राइटिस्ट। इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम और इस्लाम, मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम और आर्य समाज, 4 लेफ्टिस्ट है। चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी और सिख 4 राइटिस्ट हो गए। तो लोहे से लोहा काटा जाता है। और बाहर की दुनिया में जैसे देखते हैं कि भारत से इस्लामियों ने और क्रिश्चियन आत्माओं ने ना राज किया, मतलब, और सिखों ने ना सामना किया। तो अष्टदेव में भी तो सिख धर्म सामना करेगा ना अंत में। सारी चीजें सूक्ष्म में देखी जाएगी माता जी। जब कलयुगी लास्ट शूटिंग होता है, लास्ट कलयुग का 27-28 में, 28 में, तो कलयुग के लास्ट समय 500 साल में सिख आते हैं और भारत के सहयोगी बनते हैं, देवी देवता धर्म के सहयोगी बनते हैं। तो लास्ट शूटिंग में जो सिख धर्म का अष्टदेव रहेगा वो सहयोगी बनेगा पूरी तरीके से। लेकिन बाबा ने बोला है जो सिख धर्म का राजा ही है वो पंजाब तक लिमिट रह जाती है, सारे विश्व में राजा ही नहीं करते हैं, पंजाब तक उनकी राजा ही लिमिट हो जाती है। तो करेगा वो भी राज करेगा खालसा। हाँ, क्या पूछना है? तो राज करेगा खालसा तो सिख धर्म से ही निकला है, तो वो राज करेगा ना सब कुछ। हाँ, लास्ट में करेगा 27-28 का समय। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन सब पे ही राज करेगा ना। हाँ, जब जिस अष्टदेव का जब समय रहेगा तो वो सबके ऊपर राज करेगा, जिसका जब समय है। हर एक अष्टदेव का भी समय अलग अलग है, हर एक धर्मपिता का भी समय अलग अलग है। जैसे जब इब्राहिम आया तो उसका समय था, जब जीसस क्राइस्ट आया तो उसका समय था। उस समय उसकी जो स्टेज थी, सारे दुनिया में किसी की भी अवस्था नहीं थी ऐसी निराकारी। जब गौतम बुद्ध का समय था उसको कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता था, कोई भी उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता था, कंपटीशन नहीं कर सकता था उसके साथ। तो हर एक का समय भी अलग अलग है। जो राम वाली आत्मा के इस जन्म में लौकिक माता पिता है, तो वो क्या हर जन्म में उनके लौकिक माता पिता बनेंगे? जरा भी जरूरी नहीं है। बाबा ने बोला है जो अंतिम जन्म में जो संबंधी मिले हुए वह हमारे तमो प्रधान जो हमारा पुरुषार्थ है उसकी वजह से संबंधी बने हुए हैं। वो कोई जन्म जन्मांतर के संबंधी थोड़ी है, ये हमारे तमो प्रधान पुरुषार्थ के लास्ट संबंधी है। उनसे तो चलाना है, निभाना है कैसे जैसे तैसे। जन्म जन्मांतर के हमारे श्रेष्ठ संबंधी तो अलग ही है, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर मिलेंगे। तो जो राम वाली आत्मा के जो अंतिम जन्म के माता पिता है वो हर जन्म के माता पिता थोड़ी बनते हैं उनके। वो तो राम वाली आत्मा का बाप तो बनता है कृष्ण वाली आत्मा। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बच्चा, कभी मैं तेरा बाप तू मेरा बच्चा। तो जब विक्रमादित्य राजा बनता है तो राम वाली आत्मा उसका बाप बन जाता है। बाद में कभी वो बाप बनता है राम वाली आत्मा, वो बच्चा बनता है। कभी कृष्ण वाली आत्मा बाप बनती है, राम वाली आत्मा उसका बच्चा बनती है। तो ऐसे शूटिंग हो जाता है। भाई जी ऐसे बोलते हैं ना, परिवार का सहन करना है और बाहर वालों को सामना करना है। तो फिर अपना परिवार बेहद का परिवार ये है, तो जैसे मान लो कोई गलत काम हो तो उसका सामना करना चाहिए। अभी जब ब्रह्म कुमारी में आप जाते थे तो आप उसको अपना परिवार समझते थे ना? हाँ, समझते थे उस टाइम तो। हाँ, तो राम वाली आत्मा जब गई ब्रह्मा कुमारी में उसका भी तो वो परिवार था ना। लेकिन वहां गलत चल रहा था तो उसने सामना किया या नहीं किया?
जो बाप ने अपने जीवन में किया, क्योंकि उसको पता था ये मेरा असली परिवार है नहीं, तो ज्ञान की गहराई में गया तो उसको पता चला मेरा असली परिवार तो बीज रूपी दुनिया का है। तो उसने सामना किया वहां, यहाँ तक बाबा ने जाके 76 में अहमदाबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस को और थाने इंचार्ज को सबको जाके लेटर दे दिए, प्रकाश मणि दादी गलत काम कर रही है यज्ञ में, ये लोग भोले वाले ब्राह्मणों को श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रहे, इनको चला रहे गलत तरीके से। तो सामना किया रामोले आत्मा ने। तो वैसे ही अभी जो एडवांस पार्टी दिखाई दे रही है वो क्या आपका परिवार है सारा का सारा? आपका परिवार तो ये 9 ब्राह्मणों की कुरी है, 9 कैटेगरीज है, उसमें से एक आपका परिवार है। अभी अभी पहले क्या होता था पता है आपको? पहले है ना कंप्यूटर जो होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, एक एक बड़ा बड़ा कमरे इतना कंप्यूटर होता था, फिर छोटा हो गया और छोटा हो गया, अभी हाथ में मोबाइल आ गए, उसमें कैपेसिटी हो गई छोटी सी। अभी एक मेमोरी कार्ड आता है, उसमें ढेर सारी चीजें आप डाल सकते हो, ढेर सारे वीडियोस डालो, ढेर सारी चीजें, छोटा छोटा होता गया ना। तो वैसे ही पहले हम बाहर की दुनिया वालों को अपना, बाहर की दुनिया में जो अपने घर वाले थे, परिवार वाले थे, देश वाले, समाज वाले, इनको परिवार समझते थे। जब ब्रह्म कुमारी का ज्ञान मिला तो हमको पता चला ये हमारा परिवार है ब्रह्म कुमारी वाला। जब एडवांस ज्ञान मिला तो हमको पता चला और सूक्ष्म में चले गए कि ये बीज रूपी दुनिया हमारा परिवार है। जब एडवांस में भी और गहराई में चले जाते तब पता चल जाता है हर एक अष्टदेव की अपनी हजार हजार भुजाएं, तो हमारा परिवार। और भी इसमें 8 कैटेगरीज में डिवाइड करो, ये सारे के सारे ब्राह्मण हमारे परिवार के नहीं है, हमारा तो परिवार और सूक्ष्म में है। जब जब परिवार पता चलेगा तो उस परिवार में आप सामना नहीं करना, सहन करना, और जो बचे हुए बाकी के हैं उनमें सामना करो, करना ही पड़ेगा। सत्य असत्य का युद्ध है, हर एक आत्मा सत्य को अलग तरीके से चाणक्य बोलता था कि एक सत्य को अलग अलग ज्ञानी अलग अलग तरीके से बताता है, हर एक के लिए सत्य की परिभाषा अलग अलग है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। आज यज्ञ में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे हैं? सब लोग मुरली के पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो हर एक की आत्मा उस मुरली के ज्ञान को अलग अलग तरीके से उठा रहे, जैसे उसका पार्ट है ड्रामा में, जो उसका रियलाइजेशन है, जो उसने जन्म जन्मांतर पार्ट बजाया है वही उठाएगी वो। दूसरे चाहे लाख उसमें बोले कि ये गलत है गलत है गलत है, वो आत्मा कैसे मानेगी? अभी जन्म जन्मांतर उसका जिस अष्टदेव से हिसाब किताब है, जन्म जन्मांतर जिनके साथ उन्होंने जन्म लिए, वो वही चली जाएगी, उसको वही बात बुद्धि में बैठेगी या कोई दूसरी बैठेगी? अभी वो इस्लामी आके जोर जबरदस्ती गर्दन पे तलवार रख के बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आपको वो बात नहीं माननी है, आपको वो सेवा नहीं करनी है, उधर नहीं जाना है। तो वो आत्मा तो जानती है ना, अगर पक्की रहेगी, पावरफुल रहेगी तो कन्वर्ट नहीं होगी, अगर कच्चे कच्चे हिंदू रहेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर शूटिंग होता है, जो पावरफुल रहेंगे वो डरने वाले नहीं है। आवाज आवाज नहीं आ रही है। हाँ? आपकी आवाज तो आ रही भाई जी। जगदम्बा माँ यज्ञ में 28 में आएंगी वापस? आएगी, जरूर आएगी, हो सकता है लास्ट में आए, 27-28 में राज करेगा खालसा। अभी वे गुप्त में कहाँ कार्य करेंगी? हाँ? अभी वे गुप्त में कहाँ कार्य कर रही है? कहाँ कार्य कर रही है? उसकी भुजाएं, वो भुजाओं के द्वारा अपना कार्य कर रही है। बाबा ने बोला महाकाली का काम क्या है? महाकाली अपने भुजाओं के द्वारा क्या करती है? झाड़ू लगाती है, उसके दोनों हाथों में 2 झाड़ू होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट में, वो झाड़ू लगाती है, झाड़ू से कचरा सफाया किया जाता है।
यज्ञ के अंदर जो कीड़े मकोड़े जैसे कचड़े वाली आत्मा है उनका सफाया कर रही है वो अभी भी, उसकी भुजाओं के द्वारा। उसको प्रैक्टिकल आने की जरूरत ही नहीं है, अभी काम तो चल रहा है उसका। कई सारी ज्ञान में चलने वाली आत्माएं टूट रही है, शादी कर रही है। जो समर्पित कन्याएं है वो बाहर जाके शादी कर रही है, भाई लोग है वो शादी कर रहे हैं। तो जगदम्बा का तो जो महाकाली का काम है वो तो हो ही रहा है ना। उनके पद का तो विनाश हो ही रहा है, तो उनके सर तो काट रही है। भाई जी, जैसे हाँ इंचार्ज बहनें जो होती है ना, जैसे हमसे मना करती हैं कि हाँ आपने वो से कहीं किसी ग्रुप में ज्वाइन तुमने किया है, वो तुम्हें नहीं करना है, या तुम्हें ऐसी सेवा नहीं करनी है। तो अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो इसका मतलब हम प्रभावित हो रहे हैं उनसे, उन कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अगर मान लेते तो कन्वर्ट हो रहे। आप अगर उनकी बात को युक्ति युक्त जवाब देते हैं और आपको जो करना है वही करते हैं तो आप कन्वर्ट नहीं हुए। आप अगर सत्य की राह पकड़िए और मुरली में जैसे डायरेक्शंस दिए सेवा के बाबा ने वो कर रहे हैं, तो ग्रुपबाजी क्या होती है? बाबा ने तो खुद बोला है अष्टदेव के हर एक अष्टदेव को, योगिनी माँ को भी अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करना है। तो ये तो मुरली की बात है, ग्रुप। ये कोई दुनियाई शब्द है क्या? बाबा ने खुद बोला है कि हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं तैयार होती है और 1000 भुजाओं द्वारा वो अपना राज्य करते हैं। तो वो तैयार नहीं होगा क्या? 28-29 तक उनको तैयार नहीं करना है, काम देके नहीं गए। अभी कोई चाहता है, उनके भी अंदर ग्रुप बने हुए हैं, जो बोलते हैं ना आपको, उनके भी अंदर ग्रुप बने हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे ही अंडर रहे, हमारे ही कंट्रोल में चले। हम जिस धर्म के हैं या हमारा जो पुरुषार्थ है उसके अंडर ही इनका पुरुषार्थ चलते रहे। कोई कोई बहनें तो माताओं को ऐसी बोली है कि अरे आपको तो कुछ भी नहीं आता था, आजकल आप बहुत मुरली के पॉइंट बोलने लगे। माता जी, ये क्या परिवर्तन हो गया आप में? आपको तो हम जैसे बताते वैसे ही करना है, ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में नहीं जाना है। ऐसी बोलने वाली भी बहनें हैं। सब कुछ है यज्ञ के अंदर। सारी एडवांस बहनें गलत, सारी बहनें एडवांस के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। सारी बहनें गलत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो ऊपर से जो दीदी दादियों की बात सुन के अपना खुद का फैसला नहीं कर पाती क्या सही है क्या गलत है, और हाजी हुजूर का पाठ बजाती है, भले ऊपर से गलत डायरेक्शन भी दे दे बड़ी बहन, तो भी वो वही डायरेक्शन माताओं के ऊपर झाड़ेगी। और जो ज्ञान की गहराई नहीं होने के कारण किसी को भी बोलेगी कि ये नहीं करना वो नहीं करना। हाँ, कोई कोई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जैसे विष्णु पार्टियां जो बाबा को विरोध कर रहे हैं, ऐसे ग्रुपबाजी में नहीं जाना, ये सही है। लेकिन बाबा ने खुद बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। ये बाबा का मुरली का महावाक्य है। तो ये दीदी दादी कहाँ से बोलेगी ग्रुपबाजी मत करो, जब बाबा खुद ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। बाबा ने बोला है ऐसा एक पावरफुल ग्रुप तैयार करो जो गीता का भगवान कौन ये बात सिद्ध करके दिखाए। वीसीडी नंबर 48 दीदी को बताओ, वीसीडी नंबर 48 में बोला है कि ऐसा ग्रुप बनाओ जो गीता का भगवान कौन ये बात सिद्ध करके दिखाए। तो चुप बैठ जाएगी। उसको पॉइंट निकाल के दिखाओ कि ऐसा ऐसा बाबा ने बोला और आप बोलते हो ग्रुप में मत जाओ। हम लोग गीता का भगवान कौन इस बात को सिद्ध करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं मिलके इकट्ठा, आप हमें रोकते क्यों हो? और बाबा ने मुरली में बोला एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो काहे की ग्रुपबाजी? बाबा के वर्शंस को एज इट इज मानना, इसको ग्रुपबाजी बोलते हैं क्या? ठीक है भाई जी। अच्छा भाई जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं एक वार्तालाप सुनी थी, जिस 16,108 जो होते हैं ना वो त्रेता के एंड तक आते हैं ना, प्रिंस प्रिंसेस जो राजघराने में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। हाँ, तो ये सतयुग में मतलब क्या रहेगा? सतयुग में आएंगे कि राजघराने में आएंगे या कैसे प्रजावर्ग में रहेंगे? राजघराने में आएंगे, राजघराने में आएंगे। नहीं भाई जी, एक वार्तालाप है 1428 करके, ठीक है। तो उसमें बताया है बाबा ने कि सतयुग की जनसंख्या जो होती है ना वो 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ हो जाती है ना। और त्रेता में 2 करोड़ से 10 करोड़ होती है। तो त्रेता में तो सिर्फ 5 गुना जनसंख्या बढ़ती है और त्रेता में 20 गुना सतयुग में 20 गुना बढ़ जाती है।
तो सतयुग में जनसंख्या 20 गुना क्यों बढ़ती है, जबकि वहां तो नहीं बढ़नी चाहिए इतनी, और त्रेता में कम बढ़ती है, ऐसे 5 गुना ही बढ़ती है ना। तो उसकी क्या वजह है? तो बाबा ने इसका जवाब दिया था कि सतयुग में तो सिर्फ एक ही राजा रानी होते हैं, लक्ष्मी नारायण, और बाकी सारी प्रजा होती है, तो इस वजह से उनमें रॉयल्टी कम होती है, तो इसीलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। और त्रेता में 16,108 राजघराने के प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, तो इस वजह से उनमें रॉयल्टी होती है, जो इसलिए वो बच्चे कम पैदा करते हैं। तो यही वजह है कि उसमें जनसंख्या कम बढ़ती है। ऐसे हाँ बताइए। जी, हाँ जी, सही है, सही है, बाबा की बात तो परफेक्ट है। नहीं, बाबा की बात तो सही है, लेकिन मुझे थोड़ा कम समझ में आई वो बात। तो जो बाबा ने जैसे बताया ना कि सतयुग में एक ही राजा रानी होते हैं, तो लेकिन बाकी जो मैंने जो बाबा 16,108 है, जो बाबा बोलता है कि बाकी सारी प्रजा होती है, तो ये 16,108 प्रजा में ही आएंगे क्या? मतलब राजघराना कहाँ चला गया फिर? नहीं नहीं, इसको और गहराई से सूक्ष्म में सोचो आप। बाबा ने ये भी बोला है सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा, मतलब सतयुग या त्रेता युग को तो सेमी स्वर्ग बोल दिया, लेकिन सतयुग को स्वर्ग बोल दिया। ठीक है, तो सतयुग में जब देह का भान ही नहीं है, पांचों विकार नहीं है, तो यथा राजा तथा प्रजा, किसी को कोई भान है कि मैं नीचा हूँ, ये ऊपर है, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है, ऐसा भान है? नहीं नहीं, वहां तो कोई भान नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो स्थूल रूप में बोलोगे तो वो हाईएस्ट लक्ष्मी नारायण की गद्दी और बाकी की सारी प्रजा। अगर सूक्ष्म रूप में देखोगे तो प्रजा प्रजा है ही नहीं, वो यथा राजा तथा प्रजा है। सबको राम राज्य में सब समान रूप से सुखी रहते हैं, या कोई ज्यादा सुखी रहता है, कोई कम सुखी रहता है? नहीं नहीं, राम समान राज्य समान रूप से सुखी रहते हैं, राम राज्य, उसी को राम राज्य बोलते हैं, जी। यथा राजा तथा प्रजा। तो इस तरीके से आप सूक्ष्म में जाके भी उसको टैली कीजिए। अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है, अभी हो गया, अभी काफी टाइम हो चुका है, अभी रखते हैं। ओम शांति बाबा, ओम शांति भाई जी, ओम शांति माता जी, ओम शांति सभी शांति को। भाई, ओम शांति माता जी। ओम क्रांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।